आइए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। इस सवाल में दिया है कि त्रिभुज ABC में कोण BCA बराबर 90 डिग्री, बिंदु Q भुजा BC का मध्य बिंदु है और सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 4AQ स्क्वायर माइनस 3AC स्क्वायर। जो यहाँ पे हमें दिया गया उस सूचना के आधार पर चित्र यहाँ पे है और ये पॉइंट हमारा क्या है, Q। अब सबसे पहले जैसा कि किया जाता है, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। तो दिया है में त्रिभुज, यहाँ पे आप देख सकते हैं BCA या ACB कह सकते हैं। ACB ये बराबर हमारा जो होगा त्रिभुज ACB में आप देख सकते हैं कि कोण ACB बराबर दिया है 90 डिग्री ये, और साथ ही साथ बिंदु Q BC का मध्य बिंदु है। तो अगर मध्य बिंदु है तो हम ये कह सकते हैं कि BQ बराबर इधर से CQ और ये किसके बराबर होगा, हाफ BC के। ये भी दिया हुआ है, हम लोग सूचनाओं के आधार पर ही इसको लिख रहे हैं। अब सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करके यहाँ पे लिखा हुआ है कि AB स्क्वायर बराबर 4AQ स्क्वायर माइनस 3AC स्क्वायर, ये हमको दिखाना है। तो सबसे पहले हम इसमें एक छोटी सी रचना करते हैं। रचना क्या होगा, हम AQ को मिला देंगे। रचना आप जब भी करें वो डॉटेड लाइन से होना चाहिए। कभी भी रचना आपका ऐसा ना हो कि आप डॉट बनाएं, वो नियमतः आपका वो डॉटेड लाइन से ही होना चाहिए, ताकि स्पष्ट रहे कि आपकी क्वेश्चन में नहीं दिया है, आप अपनी तरफ से रचना कर रहे हो। तो रचना हमने क्या किया, AQ को मिलाया, AQ को हमने क्या कर लिया, मिलाया। अब आगे उपपद, अब जो हमें सिद्ध करना उस हिसाब से हम ये तय करेंगे कि क्या इसमें हमें लेना है। ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पे हमको सिद्ध करने में AB स्क्वायर मतलब इस भुजा का बड़ा रोल है, फिर AQ मतलब ये भुजा भी है इसमें, और AC हमारा ये भुजा है। ध्यान से अगर चित्र को देखा जाए तो इसमें दो समकोण त्रिभुज है, एक बड़ा है जिसे आप कहेंगे ACB और एक छोटा है जिसे कहेंगे ACQ, और कहीं ना कहीं इन दोनों के ही रिलेशन से जो सिद्ध करना है वो हमको प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे बड़े त्रिभुज को लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACB में। अब ACB में अगर आप देखें तो ACB में कर्ण का जो वर्ग होगा वो AC का स्क्वायर और BC का स्क्वायर है ना, दोनों के योगफल के बराबर होगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो हमारा हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। कहाँ से लिखा आपने इसको, ये लिखा आपने पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसके बाद पुनः अब दूसरा समकोण त्रिभुज आप लीजिए, समकोण त्रिभुज जो छोटा समकोण त्रिभुज है, कौन सा, ACQ में। तो ACQ में अगर आप देखिए तो कर्ण हमारा 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो यहाँ पे AQ जो है वो कर्ण है, तो AQ का स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस में QC या CQ है ना। तो चलिए हम लोग QC ही लिख देते हैं, CQ लिख सकते हैं, CQ का स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम CQ को चेंज करेंगे, कैसे दिखेगा, आप जानते हैं कि जो CQ है वो 1/2 है BC का, तो हम यहाँ रख देंगे। तो AQ स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर और फिर यहाँ पे प्लस में CQ की जगह पे 1/2 BC और इसका स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये BC का स्क्वायर है, AC का स्क्वायर है और AQ का स्क्वायर है। सॉल्व करते हैं इसको, तो AQ का स्क्वायर बराबर हो गया AC का स्क्वायर
प्लस में 1/4 और ये हो गया हमारा BC का स्क्वायर। अब क्या करना है जरा उसको समझ लीजिए। हमको प्रूफ करने में AC चाहिए, AQ चाहिए, AB चाहिए। ध्यान से समीकरणों को भी देखिए, AB है, AC है, BC है। यहाँ पे आप देखिए AC है, AQ है, BC है। इन दोनों समीकरणों को अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें एक BC ही ऐसा है जिसका कोई रोल नहीं है प्रूफ करने में। तो हम BC को किसी तरह से क्या करेंगे, हटाने का प्रयास करेंगे। और इसके लिए क्या किया जाएगा, जरा ध्यान देखिए। AQ हो गया, इन दोनों का एलसीएम 4, इधर भेजिए 4AC स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। 4 को इधर भेजिए, जिसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे पहले गुणा करिए, हो जाएगा 4AQ स्क्वायर इक्वल टू 4AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब अगर आप BC स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो BC स्क्वायर हमारा क्या होगा, 4AQ स्क्वायर, और इधर जा रहा देखिएगा ये इधर ही है, ठीक है, इसको इधर कर रहे हैं आप, -4AC स्क्वायर। इसे बना लीजिए समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 यहाँ पे, समीकरण नंबर 2 यहाँ पे, यहाँ BC स्क्वायर है, इसी को हटाना है, यहाँ से हटा देंगे। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ AB स्क्वायर है बराबर AC स्क्वायर है, और ये BC स्क्वायर है। इस BC स्क्वायर को यहाँ, BC स्क्वायर यहाँ पे और BC स्क्वायर यहाँ पे, तो ये जो BC स्क्वायर का मान आया है उसको यहाँ रख दीजिए। तो प्लस और BC स्क्वायर की जगह पर लिखेंगे 4AQ स्क्वायर माइनस 4AC स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, ब्रैकेट हटाइए, तो ये हमारा हो जाएगा 4AQ स्क्वायर माइनस 4AC स्क्वायर, इस तरह से। और फिर जो प्रूफ करना है उसको जरा एक बार देख लीजिए। AB स्क्वायर लाना है, 4AQ स्क्वायर लाना है, और ये आ चुका है, देखिए ये AB स्क्वायर हो गया, AQ स्क्वायर को पहले कर दीजिए तो 4AQ स्क्वायर हो गया, और 4 में से घटा दीजिए तो 3AC स्क्वायर हो गया। और हमें यही प्रूफ करना था, तो यहाँ पे आप चाहे लिख दीजिए इति सिद्धम और चाहे लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से बहुत ही आसान सवाल था और बहुत आराम से आप समझ गए होंगे। ये सवाल आपका इस तरह से लगाया गया है, आप इसको आराम से देख करके आप बहुत अच्छे से आप इसको नोट कर लेंगे। अगला सवाल इसके बाद देखते हैं।